पिछले क्लास में हम लोग 22 नंबर तक का क्वेश्चन पढ़ चुके थे, है ना। डिफरेंशिएशन क्लास 12 का, और ये हम लोगों का RS अग्रवाल मैथ हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 10 ये बना रहे हैं। इसमें से 22 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब जो है ना, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका 23, 24, 25, इस सबको हम लोग आज देखेंगे, हल करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए आप आराम से क्वेश्चन देखिए, y=√x इंटू साइन एक्स, यही है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा यहाँ कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे √x साइन x, ठीक है, बटे, क्लियर है। अब यहाँ जो है ना, इस रूट को हटाना है, क्योंकि पावर पहले हटता है, तो रूट हटेगा तो बचेगा क्या, x साइन x, ठीक है। और फिर इसको यहाँ लिख देना है x साइन x। उसके बाद ये u इंटू वी के फॉर्म में टूटेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ dx लिख दी, क्योंकि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ना है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना हो तो ये रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट, जो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x साइन x, हो गया। उसके बाद रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको लिख दिए। अब यहाँ जो है ना u इंटू वी फॉर्म में तोड़िए, तो u को रख देना है कांस्टेंट, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस x, फिर प्लस कॉस को रख देना है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका आंसर x कॉस x, सॉरी यहाँ 1 मिनट रुकिए। जैसे u को रखना है कांस्टेंट, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया। अब यहाँ साइन रखना है, साइन को रखना कांस्टेंट, यहाँ कॉस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा साइन, और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा आपका साइन x, और बटे 2√x इंटू साइन x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 23 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब 24 नंबर। देखिए 24 नंबर, y=√cot√x, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह का। तो इसको लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करना है √cot√x, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ही लिख देना है। अब पावर का डिफ्रेंशिएशन पहले होता है, यानी कि पावर पहले हटता है, तो रूट एक प्रकार का पावर ही है, रूट हटेगा, तो रूट के अंदर जो है उसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cot√x। अब इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना ऊपर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cot√x। अब cot हटेगा तो बचेगा ये, तो इसको नीचे लिख देना है, ऐसे ही होता है चेन रूल। और ये फिर √x का डिफ्रेंशिएशन, अब रूट हटेगा तो बचेगा क्या, x, यानी कि dx, यानी dx नीचे मिल गया, इसको यहीं ब्रेक कीजिए। नहीं और लिखने के इच्छुक हैं तो dx/dx एक बार और लिख दीजिए, है ना। अब इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है ना उसको यहाँ छाप दीजिए ऐसे ही, है ना। और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है √x, तो आप भी लिखिए √x, और √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, ठीक है। और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखिए, ना लिखिए कोई फ़र्क पड़ने वाला ऐसे भी नहीं है। तो इसको आप हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर √x बटे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 √x और √cot√x, यही हुआ हमारा आंसर। क्लियर है, एक बार देख लीजिए इसको, है ना। अच्छा, अगला जो है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन सेम जो है ना 16 नंबर की ही तरह है। हम एक बार दिखाते हैं आपको 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन की ही तरह है। 16 नंबर में कॉस है, और यहाँ क्या है, कॉट है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्यू है, यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ x पर पावर 2, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो 16 जैसे बनाए उसी तरह से आप 25 भी बना लेंगे, है ना। तो अब हम लोग 26 देखेंगे, 27, 28 इस तरह का, क्लियर है। आइए, तो 25 को हटाते हैं,
26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर भी क्वेश्चन जो है ना चेन रूल में ही टूटेगा, क्योंकि ये फंक्शन फिर कई फंक्शन इसमें मिला हुआ है, तो चेन रूल में तोड़ना है ना। तो यहाँ लिखना होगा हमें डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको लिखना है बार बार, है ना। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, और फर्स्ट बार जितना क्वेश्चन में सब उतार दीजिए, ये x + b। उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले ये कॉस को हटाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो, तो ये हो जाएगा साइन रूट ये x + b, और फिर इसको यहाँ लिख देना है ये x + b। अब देखिए साइन को अगर हटाना है, साइन ही हटेगा पहले, तो बचेगा ये, इसको यहाँ लिख देना है ये x + b। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर करके लिखते हैं, यानी कि रूट ax + b, और फिर रूट को हटाना पावर को, तो रूट के अंदर जितना है उसको यहाँ लिख देना है ये x + b, और फिर इसको यहाँ हटाते हैं ये x + b/dx। क्लियर है। अब समझिए थोड़ा सा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, और यहाँ क्या है साइन रूट ax + b। अब ये साइन साइन गुना नहीं कर देना है, क्योंकि इस साइन का ये यूनिट में है, एंगल में, इसीलिए गुना नहीं होगा। और ये साइन का होता है कॉस x के स्थान पर ये x + b है, तो ये x + b लिख दिए। और रूट का डिफरेंशिएशन, ये रूट का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट होगा, और रूट के अंदर जो है उसको ऐसे ही लिख देना है। और ये x का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और b का क्या होगा 0, यानी कि इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तब हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, है ना, ये छोटा टर्म है, इसके साथ लिख देते हैं ये कॉस रूट ये x + b/2 रूट ये x + b, है ना। माइनस यहाँ पहले लिख देते हैं, और ये जो बच गया ना इसको साइड में लिख देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सजा के लिखें तो अच्छा होगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्लियर है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का ये है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी चेन रूल में dy/dx डिफरेंशिएट करना है, इसको पूरे को उतार देना है, ठीक है। तो ये कॉसेक x³ + 1 पूरे लिख दिए। अब देखिए पहले पावर का, यानी कि रूट का डिफरेंशिएशन, रूट हटेगा तो बचेगा क्या, तो कॉसेक x³ + 1 बच जाएगा। अब इसको यहाँ लिख देना है कॉसेक x³ + 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोसेक अब हटेगा, तो ये बचेगा x³ + 1। अब ये हो गया आपका x³ + 1 x के रिस्पेक्ट में। तो सुनिएगा, रूट का डिफरेंशिएशन वो होता है 1/2 रूट, और कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x के स्थान पर x³ + 1, और कॉट x के स्थान पर x³ + 1 होता है, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम लोग सजा के लिख लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, मान लो ये 2/√2 रे, तो क्या इसको लिखेंगे, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2/√2, ये 2 कट गया, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए कोसेक है, तो कोसेक यहाँ है तो पावर 1 है ना, ये पावर 1 है, जैसे यहाँ 2 पर पावर 1 था तो इस तरह लिख दिए आधा आधा करके, रूट मतलब आधे न होता है। इसका मतलब यहाँ ये रूट, अगर इसको यहाँ से अगर हम कटा दें तो इस पर रूट आ जाएगा ना,
क्योंकि यहाँ पावर 2 है ऐसे ही, तो इसको हम लोग लिख देंगे। ये पहले इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर बाई 2, और ये रूट में आ जाएगा क्योंकि ये कट गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, इंटू कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? 27 नंबर समझ में आ गया होगा। देखिए 27 हो गया, 28, 29, 30, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए कुछ हम लोगों को 11th का फार्मूला जानना होगा, ठीक है। उसको चलिए हम लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक, फिर इधर करेंगे। फार्मूला फॉर क्लास 11th, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, तो इसमें मात्र 3-4 फार्मूला याद रखिएगा, आप लोगों को जानना भी चाहिए, है ना। अगर पढ़े होंगे तो sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और यहीं से दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे 2 sin a इंटू कॉस बी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज है इसका। तो ये हो जाएगा sin a प्लस बी, फिर प्लस sin a माइनस बी। क्लियर है? तीसरा नंबर 2 cos a इंटू साइन बी, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। चौथा नंबर में 2 cos a इंटू कॉस बी, है ना, तो इसका फार्मूला हो जाता है cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। पाँचवा नंबर में 2 साइन a इंटू साइन बी, इसका फार्मूला आ जाएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ एक दो बात और जान लीजिएगा, जैसे साइन माइनस थीटा मिल जाए तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कौन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा रहे तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन माइनस थीटा रहे तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। बस इतनी बात याद रखिएगा। ये क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि आपको 11th में पता होगा ये चीज़ कि ये यहाँ से जो है ना 4th क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो आपका कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव मिलता है ना, यानी 0 डिग्री माइनस थीटा। याद कीजिए कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 0 तो चेंज होता नहीं है, रेशियो वही रह जाएगा साइन का साइन, और ये थीटा के थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतनी सी बात याद रखिए, आपको अगला क्वेश्चन समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए 28 नंबर ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को आप u इंटू भी फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। इसको u मान लेंगे और इसको भी, आराम से टूटेगा, लेकिन है ना, और गलत भी नहीं होगा, आप इसको तोड़ सकते हैं u इंटू भी फॉर्म में। लेकिन जब भी इस तरह का फॉर्म मिले, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, तो हमेशा क्या करना है, इस फार्मूला में लाने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका काम इजी और आसान तरीक़ा से हो जाएगा। देखिए आप करते क्या है, तो यहाँ 2 है नहीं, तो आप क्या कीजिए, अपने मन से 2 से भाग और 2 से गुना कीजिए। क्या है? इसलिए कि क्योंकि ये दोनों कट के फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फार्मूला में सेट हो गया है, इसको ये मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, ये वाला फार्मूला में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अब इसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 5x प्लस 3x, है ना, फिर प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 5x माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू 1/2
ये हो गया साइन 8x प्लस साइन 2x। क्लियर है। अब यहाँ करना है डिफ्रेंशिएट इसका, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा dy/dx। 1/2 कांस्टेंट बाहर में ही रख देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन इसका अगर हम लोग करेंगे तो साइन 8x, साइन का डिफ्रेंशिएशन इसके अनुसार होगा, इसको हटाएंगे तो ये बचेगा 8x, यानी कि साइन को ढक देंगे तो बचेगा क्या 8x है ना, 8x नीचे लिख देना है, हटाने का अर्थ यही हुआ, और ये हो जाएगा 8x dx। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दे देंगे। फिर यहाँ लिखना है कि साइन 2x, अब इस साइन को हटाएंगे तो बचेगा क्या, इसको ढक देते हैं, 2 दिख रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2x, ठीक है, इनटू, फिर इसको यहाँ लिख देंगे 2x/dx। अब गौर कीजिए 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x नहीं 8 है तो 8 लिख दिए, और 8 को बाहर करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, प्लस साइन का हो जाएगा cos x के जगह 2x है 2x लिख दिए, और ये 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 ही होता है। अब जो है ना इस सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू यहाँ 2 कर दें, 2 अगर बाहर निकाल लें तो इसके अंदर बचेगा 4, ये cos 8x प्लस ये 2 बाहर निकल गया तो यहाँ cos 2x। क्लियर है, ये दोनों आपका कट गया, तो ये हो जाएगा 4 cos 8x प्लस cos 2x, यही हुआ हमारा आंसर। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसको यही फॉर्म में लाके हल कीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का 29 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए 30 नंबर भी ऐसे ही करना है। देखिए इसमें साइन आ गया, आप इसको ना u इंटू वी फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको तरीका में लाइए ना तो वो अच्छा रहेगा, आपका डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए 1/2 इसमें 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्म बन गया, ठीक है, त्रिकोणमिति का फार्मूला बन गया। देखिए 2 sin a इंटू साइन b, इसको ये बोलिए और इसको b बोल दीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा 1/2, इसको रहने देते साइड में, ये हो जाएगा cos a माइनस b, यही होता है a माइनस b, यानी कि 2x में एक x घटेगा तो x बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह देना है, फिर cos a प्लस b, इन दोनों को जोड़ देना, हो जाएगा यहाँ 3x। क्लियर है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिख देना कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx। क्लियर है। हम थोड़ा एक बार डायरेक्ट ही करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा, और फिर इस cos का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा साइन x के जगह 3x है 3x लिख दिया, और 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, इसको 3 लिख देते हैं। क्लियर है। आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ गुना कर देना 1/2, ये प्लस में पहले लिख दीजिए 3/2 साइन 3x। क्लियर है। और ये इसके साथ हो जाएगा तो 1/2 साइन x, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आंसर। क्लियर है। 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 से भाग और 2 से गुना कर लेना है, 2 से भाग और 2 से गुना कर लेना, ठीक है। इसमें भी क्योंकि सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका एक बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, यानी कि फार्मूला में आ गया, फंक्शन कहते हैं, फार्मूला में आ गया। तो फार्मूला क्या होता है इसका, तो 1/2 इसका फार्मूला आता है cos a प्लस b, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस cos a माइनस b, इन दोनों को घटा देंगे तो cos क्या हो जाएगा आपका 2x। अब जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का मान, तो यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 बाहर रहने देते हैं। डिफ्रेंशिएशन इसका cos का हो जाएगा माइनस साइन, हम डायरेक्ट करते हैं माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x के स्थान पर 6x है तो 6x ही लिख देते हैं। और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर कीजिए, है ना, चेन रूल में ये फिर बढ़ेगा ना, ठीक है, पहले इसको हटाएंगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा,
तो ये 6 हो जाएगा, x का 1 होता है, फिर प्लस है ना, कॉस का होता है माइनस साइन x, तो ये प्लस हो जाएगा आपके किस में, माइनस में, तो साइन x, x की जगह 2x है, और 2x का डिफरेंशिएशन केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से 2 कॉमन अगर निकालना है, 1/2 इंटू 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका -3 साइन 6x। ठीक है, और ये तो बाहर निकल गया, और ये माइनस, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस अगर बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा 3 साइन 6x प्लस साइन 2x। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, इसको देख ही लीजिए। फाइंड dy/dx व्हेन 31 नंबर में y इक्वल टू, इसमें y दे दिया है, अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे उसमें y हम लोग मान रहे थे, है ना। साइन ये है 1 + x² बटे 1 - x², ये ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, dy/dx बराबर डिफ्रेंशिएट करना है इसका, साइन मतलब जो है उसको लिखिए 1 + x² बटे 1 - x²। ठीक है, और सुनिएगा, साइन पहले हटेगा तो ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + x² बटे 1 - x², लिख दिए। अब इसको ऐसे ही यहाँ लिख देना ऊपर में, 1 + x² बटे 1 - x²। क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका dx, ये u/v के फॉर्म में, u/v के फॉर्म में, इसको u मान लेंगे, इसको v, सॉरी इसको u और इसको v मान लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये तो कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, x के स्थान पर ये जो है सेम उतार देंगे, x² बटे 1 - x², ये। अब यहाँ देखिए, इसको तोड़ना है u/v के फॉर्म में, तो v कांस्टेंट रखते हैं, 1 - x², ये कांस्टेंट होगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन 1 + x² का x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ लिखना होगा, अब जो है ना u को कांस्टेंट रखते हैं, 1 + x² कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन 1 - x² का कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, और बटे v², यानी कि 1 - x² का होल स्क्वायर, ऐसे। अब चलिए यहाँ इसको हल करते हैं। ये हो गया आपका कॉस 1 + x² बटे 1 - x²। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 1 - x² ऐसे ही, एक का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये 2x हो जाएगा, फिर माइनस 1 + x², और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x। ठीक है, बटे 1 - x² का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर कॉस 1 + x² बटे 1 - x²। ध्यान दीजिए, अब जो है ना, इसको एक बार यहाँ गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, फिर -2x³ ये इसके साथ, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इसको गुना कीजिए तो +2x, और यहाँ भी हो जाएगा +2x³ बटे 1 - x² का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा 2, ये 2 और 2 मिलके कितना हुआ, 4x बटे 1 - x² का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया कॉस। ठीक है, क्या बच गया, कॉस 1 + x² बटे 1 - x²। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, 31 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम, 1 मिनट। 31 नंबर का आंसर बस सेम यही आंसर है। क्लियर है। 32 नंबर भी देख ही लेते हैं। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 32 नंबर है y = sin x
प्लस एक्स स्क्वायर बटे कॉट 2x। ठीक है, अब देखिए इसको u और v के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर ये सेपरेशन में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब इसको एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा u इंटू वी फॉर्म में तोड़ें तो u बाई वी से अच्छा होता है कि नहीं, तो इसको u बाई वी के ही फॉर्म में हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे काम करेंगे इसका। आप जो है ना देखिए 1 बाय कॉट एक्स को लिखते हैं हम लोग 10x, फार्मूला होता है ना ये, तो इसको जब ऊपर कर दें तो 10x हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या कि साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर कर दें तो ये 10x, लेकिन x नहीं है 2x, तो यहाँ लिखिए 2x, तो ये y इसका तो इतना हो गया। अब यहाँ लिख देंगे क्या कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx, है ना। इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो u को रखना कांस्टेंट साइन x प्लस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 2x, 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। इसको हटाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करना मतलब इसको हटाना है, ये बचेगा, इसको यहाँ लिख देना है, फिर ये 2x यहाँ लिख देंगे और इंटू x। ठीक है, अब जो है ना प्लस का चिन्ह देते हैं u इंटू वी फॉर्म में। ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 10 2x को ऐसे ही कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन साइन x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए करना क्या है, ये कांस्टेंट है ना आपका साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए, और 10 का होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है 2x, तो 2x लिखेंगे। ये 2 कांस्टेंट बाहर हो गया और x का 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये 10 2x और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ cos x और ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है ना, तो इस तरह का हो गया। आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा 2 आगे करते हैं, ये 2 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x ऐसे, फिर प्लस 10 2x ये वाला यहाँ लिख दिए, फिर cos x प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल में भी डाउट होगा उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में तो कुछ ना कुछ डाउट और अच्छा क्वेश्चन ही होगा, जिसे 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन बचा क्या बचा, 33 और 34 नंबर जो प्रूव्ड करने वाला है, ये अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और एग्जाम्पल में जैसे 11 नंबर आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, 11 नंबर हो गया, ये है ना, 10 नंबर हो गया और 9 नंबर इस तरह का क्वेश्चन, 6 नंबर, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। तो एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ एक्सरसाइज के साथ साथ। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए।